रामपुरा गांव हरे भरे खेतों और पगडंडियों वाला शांत गांव था। लोग साधारण जीवन जीते, मेहनत करते और खुश रहते। लेकिन गांव पर एक ही आदमी का दबदबा था, सेठ हरिया सिंह। उसके पास सोने चांदी के बर्तन, ऊंची हवेली, दर्जनों नौकर और गोदामों में भरा अन्न था। गांव वाले कहते, रामपुरा का राजा तो सेठ है, जो चाहे वही करता है। लेकिन सेठ का दिल लोहे से भी कठोर था। वह गरीबों की मदद करने की जगह उनके सिर पर बोझ डालता था। गांव के किसान सुबह से शाम तक खेतों में खटते, लेकिन जब कभी सूखा पड़ता या बीमारी आती तो मजबूरी में सेठ के पास जाते। सेठ कहता, अनाज चाहिए, गिरवी रख दो अपनी जमीन। बैल चाहिए, अपने खेत मेरे नाम कर दो। पैसा चाहिए, ब्याज ऐसा लगेगा कि जन्मों तक नहीं चुका पाओगे। गांव का बुजुर्ग राम खिलाड़ी बाबा हमेशा चेतावनी देता, सेठ मत भूल, ऊपर वाला सब देखता है। गरीब का आह कभी खाली नहीं जाती। भगवान अगर सचमुच होता तो अमीर मैं कैसे होता, और गरीब ये सब। गांव में रघु नाम का किसान था, मेहनती, ईमानदार, लेकिन बहुत गरीब। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गुड़िया और मोहन रोज 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। रघु के खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई। भूखे बच्चों को देखकर वह मजबूर होकर सेठ के दरवाजे पहुंचा। सेठ जी, थोड़े अनाज का कर्ज दे दो, अगले साल फसल होगी तो लौटा दूंगा। गरीबी तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। रघु खाली हाथ लौट गया। उस रात उसके बच्चे भूख से रोते रहे। अगले कुछ साल और भी बुरे निकले। बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, गांव में अन्न का दाना दाना मुश्किल हो गया। गांव वाले एक टोली बनाकर सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी, थोड़ा अनाज दे दो, हम मजदूरी करेंगे। मजदूरी नहीं चलेगी, घर और खेत मेरे नाम कर दो, तभी अनाज मिलेगा। लोग मजबूरी में मान गए। धीरे धीरे पूरा गांव सेठ का हो गया। भूख से परेशान होकर लोग गांव छोड़कर भागने लगे। कई बच्चे बीमारियों से मर गए। जब गांव वाले भूखों मर रहे थे, तब सेठ अपनी हवेली में दावतें देता, सोने की थालियों में खाता और शराब की नदियां बहती। वह नौकरों से कहता, देखा, पूरा गांव मेरा गुलाम है, असली भगवान मैं हूं। यह सुनकर बाबा राम खिलाड़ी बोले, सेठ, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता, ईश्वर का न्याय कठोर होता है। बाबा, ईश्वर अगर है तो सामने आए और मुझे रोक कर दिखाए। एक रात सेठ अपने गोदाम में सोने के सिक्के गिनते गिनते सो गया। सपने में उसने देखा सिक्के जहरीले सांप बन गए और फुफकारते हुए बोले, हरिया सिंह, तूने गरीबों का खून चूसा है, अब धरती तुझे निगल जाएगी। सेठ हड़बड़ाकर उठा, पसीने से तरबतर, लेकिन उसने सोचा, ये तो बस सपना है। समय बीतता गया, पूरा गांव खाली हो गया। रघु और सीता भूख से मर गए, उनके बच्चे भी दम तोड़ गए। अब हवेली और गोदाम तो थे, लेकिन नौकर चाकर भी भाग गए। सेठ अकेला रह गया। गोदाम का अनाज सड़ने लगा, चूहों और कीड़ों ने सब खराब कर दिया। सोने चांदी धूल खाने लगे। एक दिन भूख से तड़पते हुए सेठ चिल्लाया, काश मैंने रघु को अनाज दे दिया होता, काश मैंने गांव वालों की मदद की होती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सोने चांदी से घिरा सेठ भूख से मर गया। जब सालों बाद कुछ लोग गांव लौटे तो उन्होंने सेठ की हवेली को वीरान पाया। गोदामों में सड़ा हुआ अनाज और सोना चांदी धूल से ढका पड़ा था। लोग बोले, धन का घमंड और लालच इंसान को अंधा कर देता है। असली अमीर वही है जो दूसरों की मदद करे, वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान भिखारी की मौत मरता है।